हमारे दरमियान आज के साहिब सदर भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर पीर सैयद तारिक शरीफजादा साहब, मारूफ सीरत स्कॉलर, मारूफ मजहबी स्कॉलर हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। वो भी स्टेज की जीनत बनते हैं। हम उन्हें इकबाल अकादमी पाकिस्तान की जानिब से खुश आमदेद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे इस सेमिनार की पहली मेहमान स्कॉलर मोहतरमा डॉक्टर बुशरा मुर्तज़ा साहिबा, आप प्रिंसिपल हैं आयशा सिद्दीक़ा डिग्री कॉलेज। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और आज की इस पुरवकार तकरीर में इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज जिस महफ़िल में हैं, जिस बाबरकत महफ़िल में हैं, यहाँ से कोई चीज़ आपने लेकर उठना है, वो आपकी ज़िंदगी बदले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हज़रत हस्सान बिन साबित ने जो अशार कहे हैं, दो पहले मैं वो पढ़ूँगी। वहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिद निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। और अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं, वो दानाए सुबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिए सीना। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान, वही यासीन वही ताहा। अल्लाह के रसूल और अल्लाह से मोहब्बत, यही हमारा दीन है। कुरान मजीद में है व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह के रसूल की अताअत करो। अल्लाह के रसूल की अताअत ही अल्लाह की अताअत है। और जगह फरमाते हैं इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर आपकी इत्तबाअत करें, और उसका नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह तुमसे प्यार करेगा, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। प्यारे बच्चों, याद रखो कि अगर हमारी ज़िंदगी में अमली तौर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नज़र नहीं आती, तो फिर हम सब कुछ हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान होने के लिए हमें अल्लाह के रसूल का वफ़ादार बनना पड़ेगा, अताअतशार बनना पड़ेगा। जो शरीयत मेरे प्यारे नबी लाए हैं उस पर अमल करना पड़ेगा। वो शरीयत क्या है? वो दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम के दो हिस्से हैं, एक हकूक़ अल्लाह, दूसरा हकूक़ुल इबाद। आगे हकूक़ अल्लाह के भी दो हिस्से हैं, वो क्या हैं? इबादात और हमारे अक़ाइद। और हकूक़ अल्लाह के भी, हकूक़ुल इबाद के भी दो हिस्से हैं, वो क्या है बेटे? वो अखलाकियात और मामलात। दीन नाम ही मामलात का है, अखलाकियात का है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि पूरी उम्मत में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, तरक्तुम बैनकुम अमरैन। वो क्या है? किताब अल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अगर हम इस पे नहीं चलेंगे, अगर इस पे अमल नहीं करेंगे, तो फिर हम आशिकाने रसूल हो ही नहीं सकते। अल्लाह खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। यही वजह है कि हमारी फितरत में भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। अल्लाह के किताब में है, अल्लाह फरमा रहे हैं इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और आपने खुद फरमा दिया कि तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स मुसलमान ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको, उसके वालिदैन, उसकी औलाद और तमाम मखलूक से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। ये हमारा दीन है, ये हमारा क्राइटेरिया है, इस पे हमने चलना है। और दीन के तकाजे हमसे हैं क्या बेटे? वो हैं, एक मुसलमान की तारीफ़ क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी इस ज़बान से और इस हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें।
तो क्या हम अपना मुहासबा खुद करें? ऐसा है हमारी वजह से क्या किसी को खुशी मिलती है या तकलीफ मिलती है? और फिर आपने फरमाया कि याद रखो अल्लाह ताला सब माफ़ कर देता है, लेकिन हकूकुल इबाद में माफ़ी के साथ तलाफ़ी लाजिम है। जब तक उस शख्स का आप लोग जिससे आपने ज़्यादती की है माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो माफ़ नहीं करेगा, मामला आगे जाएगा ही। और इसमें बेटे क्या चीज़ सामने आती है? हमारी अखलाक हैं। दो किस्म के ही अखलाक सही और अखलाक हसना, इसी के इर्द गिर्द पूरा दीन है। आपने फरमाया किसी को ये देखना है कि उसका ईमान कितना कामिल है, तो वो सिर्फ ये देख ले कि उसका अखलाक कितना अच्छा है। इन्ना अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक। याद रखो मोमिनो, तुम्हारा मोमिन होना तुम्हारा अच्छा अखलाक का होना है। तो देखो ज़िंदगी के हर जगह पे, मैं एक बाहैसियत मौलिमा जहाँ पर हूँ, मैं अपने ज़िम्मेदार हूँ अपने स्टूडेंट्स की, मैं माँ हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ अपने बच्चों की, अपनी उनकी मैं तरबियत कैसे करती हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा ये सब हर शख्स, हर मुसलमान, ये रईयत होती है। कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलिन अनिर रायती। याद रखो हर शख्स, उससे उसकी रईयत के बारे में पूछा जाएगा। हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं अगर हम सिर्फ उस जिम्मेदारी का एहसास करें जिसके लिए हम इस दुनिया में भेजे गए हैं, वो उस जिम्मेदारी का एहसास करें जिसकी हम तनख्वाह लेते हैं। कहीं पर भी हम जहाँ पर भी हैं हम अमानतदार हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला, अमानत में खयानत नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स पक्का मुनाफिक है जिसमें चार बातें हैं। वो चार बातें क्या हैं? पहली, इज़ा हद्दसा कज़ब, अगर बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा उतिमिना खाना, और जब उसे अमानत दी जाए उसमें खयानत करे। व इज़ा खसम फजर, और जब लड़ाई झगड़ा करे तो गाली गलूच दे। और एक व इज़ा वादा अखलफा, और जब वादा करे वादा खिलाफी करे। प्यारे बच्चों, अगर इन चारों बातों में अपना मुहासबा खुद करें, एक चीज़ भी है तो हमें 1/4 मुनाफिक है, और अगर ये चारों बातें हमारे अंदर हैं तो हम पक्के मुनाफिक हैं, फिर हमारी कोई माफ़ी नहीं। अपना खुद मुहासबा करें, अपनी इस्लाह खुद करें। बेहतरीन मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है कि हम बाअमल हों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा से भी ये फरमाया था, या फ़ातिमा अमली, अमल करो या फ़ातिमा, ये अमल आपको जन्नत की सरदार बनाएगा। हूरों की भी, मुसलमान औरतों की भी आप सरदार तभी बनेंगी जब आपके अमल सबसे बेहतरीन होंगे। और याद रखो बेटे, जो काम हम करते हैं उस नीयत को मेरा रब जानता है, ठीक है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन आता लिल्लाह व मना लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जो शख्स अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है, अल्लाह की खातिर किसी से नाराज़ हो जाता है, उसी ने अल्लाह की खातिर किसी को कुछ देता है या मना करता है, उस शख्स ने अपना ईमान मुकम्मल कर दिया। और ये जो खल्क है ना, ये मखलूक, ये अल्लाह का कुंबा है। अल खल्कु अयालिल्लाह। क्या किसी ने खूब ये शेर कहा है, ये पहला सबक है किताबे खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। वही दोस्त है खालिके दो सरा का, खल्लाइक से है, खल्लाइक मखलूक को कहते हैं, खल्लाइक से है जिसको रिश्ता विला का, मोहब्बत का रिश्ता है। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अगर हम किसी के काम नहीं आ रहे, हम खैरुन नास नहीं हैं, तो बेटे हमारे वजूद का कोई फ़ायदा नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुन नासी मन यनफउन नास, बेहतरीन लोग वो हैं जिनकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा हो रहा है। खुद सोचें, आप किसी के फ़ायदे का सबब हैं या किसी को तकलीफ़ देने का सबब है? ये अपना मुहासबा हम खुद करेंगे। याद रखें, तुम में से पूछा पहले कि आप बताएं कि बेहतरीन मर्द कौन होते हैं, तो असहाब ने कहा जो बहुत इबादत करते हो, कुछ ने कहा सदका खैरात करते हो, तो आपने फरमाया नहीं, खयारुकुम खयारुकुम ली अहलिकुम खयारुकुम खयारुकुम ली निसाइकुम। चूँकि हमारी ज़िंदगी अपने घर से ही से शुरू होती है, घर पे ही ख़त्म होती है, और ये घर अगर जहन्नुम है मर्द की वजह से, तो फिर आप लोग
अपनी फिक्र करें। माफ़ी नहीं है भाई, जब तक आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं, ख़ास तौर पर किसी कमज़ोर के साथ, तो फिर माफ़ी नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी राह पे चलने की तौफीक दे, हमें अपने वफ़ादारों में, वफ़ाशारों में, अतात गुज़ारों में बनाए। और आखिर में मैं यही एक दुआ करूँगी, ए अल्लाह हमें मुजस्सम कुरान कर दे, तू है मुश्किल कुशा, हमारी ज़िंदगी आसान कर दे। मेरी हर बात तेरी ज़ात से वाबस्ता हो, कुछ ऐसा तू मेरी ईमान को दरख्शां कर दे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।